पटना, दिल्ली, कानपुर, मुजफ्फरपुर जैसे भारत के बड़े बड़े शहर, क्योंकि ये जो एयर पॉल्यूशन है, ये जो इसमें जो छोटे छोटे PM2.5 है, जब भी आपके सांस के नली में जाते हैं तो सबसे पहले आपको एलर्जिक राइनाइटिस, हर समय नाक चूते रहेगा, बहते रहेगा, छींक होते रहेगा, सर्दी खांसी होती रहेगी। एयर पॉल्यूशन से बचने का उपाय है कि आप मास्क यूज़ करें, लेकिन मार्केट में जो भी मास्क मिल रहा है वह 2.5 PM को फिल्टर नहीं करता है। पुराने गाड़ी का रोक और वृक्षारोपण ही एकमात्र सही उपाय है। लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। जैसा कि आपने पहले के वीडियो में देखा होगा कि पटना की हवाओं में जहर सा घुल गया है और PM2.5 175 का आंकड़ा छू रहा है। और लोगों से मैंने बात की और उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह का तकलीफ झेलना पड़ रहा है, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं उन्हें। तो लाइव सिटीज़ इन परेशानियों से बचने का उपाय आपके लिए ढूंढ निकाला और हमारे पास पटना के चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुभाष चंद्र झा पटना मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ बने हुए हैं। नमस्कार सर, लाइव सिटीज़ पे आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी हार्दिक स्वागत। सर, पटना की हवाओं में अलग सा मतलब PM2.5 भी 175 का आंकड़ा छू चुका है, तो इतना जहर जो घुला है उससे कैसे बचे लोग? पटना, दिल्ली, कानपुर, मुजफ्फरपुर जैसे भारत के बड़े बड़े शहर पूरे विश्व के 20 प्रदूषित शहर में शामिल है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ वर्ल्ड अभी दिल्ली चल रहा है। कभी पटना नंबर 2 पर, कभी 3 पर हो जाता है। अब है कि इसमें सबसे ज़्यादा असरदार होता है PM2.5, जो काफ़ी स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। उसके साथ सबसे बड़ा चीज़ यह है, सबसे बड़ा खासियत यह है कि वह आपके सांस के नली के थ्रू जाता है और सांस के नली के थ्रू फेफड़ा में पहुंचता है। फेफड़ा में जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जो उसके अंतिम सेल्स हैं, एल्वियोलर सैक, उसके थ्रू वह फिर चला जाता है ब्लड सर्कुलेशन में। और ब्लड सर्कुलेशन में जाने पर जितने भी इस स्मोक में जो भी पॉल्यूशन में जो भी केमिकल्स हानिकारक हैं, वो धीरे धीरे किडनी में चला जाता है, हार्ट में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है और एक से एक खतरनाक बीमारी को जन्म देता है। इवन कि कैंसर जैसे बीमारी। और आपने अभी भी सुना होगा दिल्ली में बहुत दम्मा के मरीज़, COPD के मरीज़ अस्पताल जाने से पहले कई बार दम तोड़ देते हैं। तो ऐसे में सांस के बीमारी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये जो एयर पॉल्यूशन है, ये जो इसमें जो छोटे छोटे PM2.5 है, जब भी आपके सांस के नली में जाते हैं तो सबसे पहले आपको एलर्जिक राइनाइटिस, हर समय नाक चूते रहेगा, बहते रहेगा, छींक होते रहेगा, सर्दी खांसी होती रहेगी, साइनस की बीमारी हो जाएगी। वही जहरीला पानी जब आपके गला में जाता है, फेरिंजाइटिस हो जाएगी। हर समय लगेगा गला में कुछ फंसा हुआ है, आप खांसते रहेंगे, लेरिंजाइटिस, आवाज़ भारी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, सांस की बीमारी हो सकती है, दम फूलने लगता है, बार बार खांसी से सफ़र करते हैं, फेफड़ा क्षतिग्रस्त हो सकता है। सर, तो ये सवाल है कि लोगों का कि ये एयर पॉल्यूशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस वजह से होता है? एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है कि आप 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियाँ या दूसरे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण करती है और विकास के नाम पर आपका जितना भी पेड़ है, पेड़ कटते जा रहा है। एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि पेड़, वृक्ष वर्ल्ड का सबसे अच्छा एयर प्यूरिफायर है और एयर कंडीशनर है। और यदि आप पेड़ अच्छा से लगाते हैं तो वही एक उपाय है इंडिया जैसे गरीब देश के लिए या वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, तभी एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पटना के लोगों को आप ये बताएं कि वो इससे एयर पॉल्यूशन से कैसे बचने के उपाय आप उन्हें बताएं। एयर पॉल्यूशन से बचने का उपाय है कि आप मास्क यूज़ करें, लेकिन मार्केट में जो भी मास्क मिल रहा है वह 2.5 PM को फिल्टर नहीं करता है। ओके, तो फिर वो कौन सा मास्क? वो बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है। अब है कि आप हवा से कितना बच सकते हैं। मास्क तो नहीं मामा से कन्हा मामा होता है। आप डायरेक्ट एक्सपोजर को कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली नहीं ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे में पुराने गाड़ी का रोक और
वृक्षारोपण ही एकमात्र सही उपाय है। ओके और अगर ये चीज़ इफेक्ट करती है तो जैसा सर ने बताया कि लक्षण होते हैं, आपका नाक चलना, साइनस भी इससे इफेक्ट हो सकता है। तो सर ये है कि इस किस एज ग्रुप पे ये एयर पॉल्यूशन ज़्यादा इफेक्ट करता है? बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है और ओल्ड एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा होता है। अभी आप देखेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल और नर्सिंग होम का जितना भी आईसीयू है सब ओवरलोडेड है। क्यों ओवरलोडेड है? क्योंकि मैक्सिमम आदमी सांस में दिक्कत से सफ़र कर रहा है, ऑक्सीजन पर है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है सर कि ये जो एयर पोल्यूशन होता है वो विंटर आते ही शुरू हो जाता है? हाँ, क्योंकि हम लोग विंटर का उद्घाटन करते हैं बम फटाका से, दीपावली से, और पहले से ही हमारा माने पटना या दिल्ली काफ़ी प्रदूषित है, और ऐसे में जब बम पटाखा का धुआं जब और फैलता है तो यह उसमें चार चांद लगा देता है। पॉल्यूशन एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है, और ये बीमारी, ये सांस की बीमारी, खासकर आँख में जलन होना, चमड़े की बीमारी, ये सब काफ़ी अपने हाइट पर रहती है। सर आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे लाइफ सिटीज़ के द्वारा? हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि जब तक सरकार, मीडिया, डॉक्टर्स और जनता ये चारों जब तक मूव नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसमें कि पुरानी गाड़ियों को हटाना, या जहाँ डेंस पॉपुलेशन है, विकास के नाम पर डेंस पॉपुलेशन तो हो जाता है, 20-25 तल्ला मकान तो बन जाता है, पेड़ काट दिया जाता है, लेकिन उस एरिया में एकाएक पेड़ का बहुत अभाव हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेंस पॉपुलेशन नहीं करके आप अपने सिटी को बढ़ाइए, आप अपने सिटी को लंबा चौड़ा कीजिए, आप बस या साइकिल से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कीजिए, आप 4-5 आदमी मिल करके एक गाड़ी को हायर कीजिए, और उसमें आप एक दिन वो माने अपने कार से गया, दूसरे दिन दूसरे गया, तो इस तरह का, जिससे कि जो भी धुआं है उसको आप मिनिमम कर सके। यहाँ जंगल का जंगल काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, विकास के नाम पर, रोड चौड़ाकरण, पुल के नाम पर बहुत तो पेड़ को काटा जा रहा है। तरीका से उस पेड़ को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं सराउंडिंग एरियाज़ में, जिससे कि उस एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर ना हो। जैसा कि सर ने बताया कि अगर हमको अपने आप को और अपने शहर को बचाना है तो खुद आगे आना होगा, सरकार के साथ हाथ में हाथ मिलाना होगा। लाइफ सिटीज़ आपके साथ हमेशा बना हुआ है, वो आपको हर एक बारीकी बताएगा जिससे हमारा बिहार, हमारा पटना स्वस्थ रहे। और भी सारी जानकारी के लिए, छोटी बड़ी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे लाइफ सिटीज़ के साथ। पटना, दिल्ली, कानपुर, मुजफ्फरपुर जैसे भारत के बड़े बड़े शहर, क्योंकि ये जो एयर पॉल्यूशन है, ये जो इसमें जो छोटे छोटे PM 2.5 है, जब भी आपके सांस के नली में जाते हैं तो सबसे पहले आपको एलर्जिक राइनाइटिस, हर समय नाक चूते रहेगा, बहते रहेगा, छींक होते रहेगा, सर्दी खांसी होती रहेगी। एयर पॉल्यूशन से बचने का उपाय है कि आप मास्क यूज़ करें, लेकिन मार्केट में जो भी मास्क मिल रहा है वह 2.5 PM को फिल्टर नहीं करता है। पुराने गाड़ी का रोक और वृक्षारोपण ही एकमात्र सही उपाय है।